अभिषेक अमर उसका नाम है। देशभक्ति की वो कविता लिखता है और प्रतिभा संपन्न नौजवान है, जिसके जिम्मे इस बात की जिम्मेदारी है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग को जलाने का संकल्प जिसका है वो राष्ट्रवाद का कवि है, अभिषेक अमर उसका नाम है। नगर से हमारे बीच आया है। मैं चाहता हूं एक बार आप उसकी कविता सुने, आप उसके सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाएं। भाई अभिषेक अमर। विनीत चौहान जी की यहां गर्मामयी उपस्थिति है कि कितनी कलियां मुरझाई तब कहीं एक सुमन खिल पाया। वाह 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 वाह। कि कितनी कलियां मुरझाई तब कहीं एक सुमन खिल पाया। बहनों ने राखी तोड़ी, सुहागिनों ने सिंदूर लुटाया, रोके 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 माताओं ने आंसू, तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया। वाह। तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया। चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। यहां अलग अलग रसों के कवि बैठे हुए हैं कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात। यहां देश के बड़े वीरस के कवि बैठे हुए हैं, लेकिन दो पंक्तियां मैं आपके बीच में रख देता हूं। या कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए होंगे, बीजेपी के लोग भी बैठे हुए होंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि आप अभिषेक अमर को सुन रहे हैं, एक बार अपनी पार्टियों के चोले उतार के रख देना साहब, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूं, मैं भारत मां का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं। वाह 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 अभिषेक, बहुत मैं भारत मां का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं साहब कि किसी ने अच्छा काम किया तो हमारी हिंदी कविता ने उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य ने दो पंक्तियां कही हैं कि मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं गिरती, हवाओं से कभी उत्तुंग मीनारें नहीं गिरती, और विरोधी पक्ष चाहे सर पटक कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं गिरती। धारा 370 हटी हिंदुस्तान में, तब मैंने चार प्रतीकात्मक पंक्ति इस देश में कही। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी की यहां उपस्थिति है, चेयरमैन साहब की, हमारे वाइस चेयरमैन लक्ष्मीकांत शर्मा जी यहां उपस्थित हैं। चार पंक्तियां मैंने कही कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा, जनता का, कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। वाह वाह वाह। जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। और कश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कुबेर नगरी में उपस्थित हूं, और यह भी मेरा सौभाग्य है कि देश के इतने बड़े कवि और ये हमारे इतने बड़े श्रोता, इतने बड़े श्रोताओं के बीच में मैं अपने जन्मदिन को भी आज आपके बीच में मनाया। आज मेरा जन्मदिन भी यहां से प्रारंभ होता है, और आज 35 वर्ष मैंने अपने जीवन के पूरे किए। भाई साहब ने खड़े होकर माला पहनाई है, तो पूरे मंच की तरफ से, पूरे कुमेर की तरफ से हम इनके जन्मदिन की इनको शुभकामनाएं देते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। चार पंक्तियां रखता हूं कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कोई पूरब रंग का बिताने लिए बैठा है, और कोई करुणा की नदियां में लाएगा उफान, कोई वीरता की सुरतान लिए बैठा है, कोई रूपसी के नैन नक्श की करेगा बात, सुंदर सलोनी मुस्कान लिए बैठा है, और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा।
एक को अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है। और सब ये कविता वैसे ही नहीं लिखी जाती, कविता मिट्टी का चंदन है, ये वीरों का अभिनंदन है। कविता कोई तुकतान नहीं, ये त्रस्त हृदय का क्रंदन है। वाह 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 वाह। ये जो युवा बैठे हुए इनके ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये लगना चाहिए कि इस मंच ने विनीत चौहान जी जैसे एक बड़े कवि को पैदा किया है। एक बार जोरदार तालियां इस उपस्थिति के लिए। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ केवल हास्य नहीं सुना जाएगा, यहाँ पर कविता को भी सम्मान दिया जाएगा। क्या बात है भैया। कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही। और यदि करुणा और वेदना पे लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही। यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही। और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही, सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही। और सब वाह 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 वाह। एक कविता आपके बीच में रखता हूं। हाँ। कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं। वाह वाह। जब अखिलेश यादव जी जब शपथ ले रहे थे, आदरणीय दादा लटूरी लठ जी का कवि सम्मेलन था लखनऊ में, और मैं उस कवि सम्मेलन में उपस्थित था। हाँ। 4 पंक्तियां आपके इस लोहागढ़ के इस बेटे ने भैया 4 पंक्तियां लोकतंत्र की परिभाषा में रखी साहब आदरणीय। स्वागत स्वागत भैया। कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे। वाह। कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। अरे भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, वहां पहले भी शिकारी थे, वहां आज भी शिकारी बैठे। वाह 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 वाह। 4 कुछ पंक्ति रखता हूं कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूं, दरबारों से भयभीत नहीं, जो राज प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको छत विक्षत घायल भारत मां से प्यार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं कि होकर मैं उन्मत्त विरह में किसी मेघ को दूत बनाऊं, या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं। अरे मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं, या तरुणी के केश पास में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। अरे मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चिथड़ों पर अश्क बहाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूं, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूं। राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है, वृंदावन से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है, पर दुश्मन की किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाएं और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाएं, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाए, तो फिर गीतों में नगर वधु की कथा नहीं कह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। वाह 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 वाह। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे नहीं लिखते साहब। क्या लिखना भ्रष्टाचार पे। एक स्टेशन पर आकर एक ट्रेन रुकी और उस ट्रेन में से एक यात्री कूदकर भागने लगा। अब उसके पीछे पुलिस वाले भगे, टीटी भगे, रेलवे कर्मचारी भगे, सब भगे। 2-3 किलोमीटर तक वो भगता गया। 2-3 किलोमीटर दूर भगने के बाद वो रुक गया। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, रेलवे पुलिस वालों ने। उससे कहा तू टिकट दिखाओ। टिकट टिकट ले टिकट। अरे बेवकूफ, जब तेरे पास टिकट था तो तू भागा क्यों। मैं देश की विद्रुपता पर व्यंग कर रहा हूं आदरणीय, कि जब तेरे पास टिकट था तो तू भागा क्यों। उसने कहा साहब बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ है आप। मैं यदि यहां से नहीं भागता तो 25 बोगी में जो बिना टिकट बैठे थे उनको कौन बचाता। वाह वाह
मैं देश वाह, कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।